हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस और प्यारी पोएम, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक कहानी है हमारे लाइफ के डिसीजंस की। जैसे जब हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है और फिर सोचते हैं कि क्या हमारा फैसला सही था। इस वीडियो में हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, हर इंग्लिश लाइन को पढ़ेंगे और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बीच बीच में रिलेटेबल एग्जाम्पल्स भी देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। पोएट एक जंगल में खड़ा है जहां दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। येलो वुड का मतलब है ऐसा जंगल जहां ऑटम का सीजन है, पेड़ के पत्ते पीले हो गए। इमेजिन करो कि आप किसी पार्क में हो और आपके सामने दो रास्ते आ जाए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा रास्ता लोगे। यही सिचुएशन पोएट के साथ हो रही है। आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। पोएट थोड़ा दुखी है कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता। जिंदगी में भी ऐसा होता है ना, जब हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं और हमें सिर्फ एक ही चूज करना पड़ता है। जैसे अगर आपको क्रिकेट एकेडमी जाना है और उसी टाइम पर ट्यूशन भी है, तो आप एक ही चूज कर सकते हो। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। पोएट अकेला है और बहुत देर तक खड़ा होकर सोचता है कि कौन सा रास्ता चुने। वो जल्दी में डिसीजन नहीं लेता, वो ऑब्जर्व करता है, सोचता है, समझता है। जैसे आप किसी शॉप में खड़े हो और दो चॉकलेट्स दिख रही हैं, डेयरी मिल्क और 5 स्टार, और आप सोच रहे हो कि कौन सी लेनी चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। पोएट पहले रास्ते को ध्यान से देखता है। जितनी दूर तक उसकी नज़र जाती है, वो देखता है कि वो रास्ता कहाँ तक जाता है। यानी वो फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं ये रास्ता लूंगा तो आगे क्या होगा। जैसे जब आप सोचते हो, अगर मैं साइंस लूंगा तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, या अगर मैं आर्ट्स लूंगा तो करियर कैसा होगा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वो रास्ता आगे जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। यानी फ्यूचर एक हद तक ही दिखता है, उसके आगे सब अनक्लियर है। जिंदगी में भी डिसीजंस के साथ यही होता है। हमें स्टार्टिंग तो दिखती है, लेकिन आगे क्या होगा वो हम नहीं जान सकते। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब पोएट डिसाइड करता है कि वो दूसरा रास्ता लेगा। वो कहता है कि ये रास्ता भी उतना ही अच्छा लग रहा था जितना पहला। जैसे दो सब्जेक्ट, मैथ और साइंस, दोनों ही अच्छे लगते हैं। अब आपको सोच समझकर एक चूज करना है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उससे लगता है कि शायद ये रास्ता थोड़ा बेहतर है। शायद इसलिए क्योंकि ये नया लगता है या कम लोग इस पर चले हैं। जैसे जब आप कोई नया गेम खेलते हो जो बाकी लोग नहीं खेलते और आपको लगता है ये कुछ अलग है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेल। पोएट को लगता है कि ये रास्ता कम चला गया है, यानी लोगों ने इस पर कम कदम रखे हैं। रास्ता घास से भरा हुआ है, इसका मतलब कि ये कम एक्सप्लोर किया गया है। जैसे कोई ऐसा करियर ऑप्शन जिसे कम लोग चुनते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या म्यूजिक कंपोजिंग, वो नया और एक्साइटिंग लगता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर पोएट सोचता है कि असल में दोनों रास्ते ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे। दोनों पर लोग चले हैं और दोनों में फर्क इतना बड़ा नहीं था। यानी जो डिफरेंस उसे पहले लगा, शायद वो सिर्फ उसकी सोच में था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। उस सुबह दोनों रास्ते पीले पत्तों से ढंके थे और किसी ने उन पर कदम नहीं रखा था। यानी उस दिन दोनों ऑप्शंस बिल्कुल फ्रेश थे। कोई भी ज्यादा चला हुआ या कम चला हुआ नहीं था। जैसे जब आप पहली बार किसी नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हो, वो एकदम नया लगता है, क्लियर और अनटच्ड। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट सोचता है कि चलो पहला रास्ता किसी और दिन ट्राई करेंगे, लेकिन येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उसे ये भी पता है कि एक रास्ता दूसरे से जुड़ता है और शायद वो उस पहले रास्ते पर कभी लौट ही ना पाए। यानी जब हम एक डिसीजन ले लेते हैं तो आगे की चीज़ें उस डिसीजन पर डिपेंड करने लगती हैं। जैसे अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो फ्यूचर में सीए या बिजनेस का रास्ता दिखने लगता है, और फिर साइंस की तरफ लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। पोएट इमेजिन करता है कि बहुत सालों बाद वो इस मोमेंट को याद करेगा, शायद एक लंबी सांस लेकर, क्योंकि वो सोच रहा है क्या मैं सही रास्ता चुन पाया। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय।
पोएट प्राउडली से कहता है कि उसने वो रास्ता लिया जिस पर कम लोग चलते हैं, यानी उसने कुछ अलग किया। उसने सेफ ऑप्शन नहीं लिया, बल्कि जो उसे अलग और मीनिंगफुल लगा वो चूज किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसका ये डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। पोएट नहीं बताता कि फर्क अच्छा था या बुरा, बस तारे बस कहता है कि फर्क पड़ा ये। कभी कभी हमारी एक छोटी सी चॉइस हमारी पूरी स्टोरी बदल देती है। तो दोस्तों, द रोड नॉट टेकन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर डिसीजन इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमें ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जो मुश्किल हो या अलग हो, लेकिन वही हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदलता है। हर चॉइस का असर होता है, इसलिए डिसीजन सोच समझ कर लो, और जब ले लो तो कॉन्फिडेंटली उस पर चलो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए बुक्स विद आनंद पर। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और पोएम या बुक की समरी इस तरह समझाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।